चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइम स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट और इसके बाद इसमें एरर एनालिसिस है, ठीक है, उसको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में और नीट में एक क्वेश्चन से मिलेगा आपको, ठीक है। एरर निकालने के लिए आ जाती है और इस मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आपको वहां पर दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या, यूनिट और मेजरमेंट होती क्या है। यूनिट क्या है, जैसे कि हम आपसे कह दें कि ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर कितना लंबा है या इस मार्कर का वजन कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसको नापने के लिए कुछ यूज करेंगे इसको। और अगर इसको हम वजन पूछा है तो इसको आप तौलेंगे, ठीक है, तराजू से या कहीं से तौलेंगे आपको, तो आप बता सकते हैं कि कितने किलोग्राम का होगा ये, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी देखिए दोनों तरीके से है, लेकिन कुछ मेजर करी जाती है और कुछ मेजर नहीं करी जा सकती है। जैसे हम आपसे यही भी बात करें कि इस मार्कर कितना लंबा है, ठीक है, या हमारी हाइट कितनी है, ठीक है, या हमारा वजन कितना है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिनको हम मेजर कर पाएंगे, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर पाए उनको क्या कहा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे सपोज दैट हम जैसे आपसे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या हम उससे प्यार करते हैं। सुनिएगा, हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं और हम उससे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्यार करने की एक क्वांटिटी है कि हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं और किसी से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक। तो क्या इस क्वांटिटी को हम आपसे कहें कि जरा मेजर करके बताइए कि कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। महसूस कर सकते हो कि हाँ कितना प्यार करता है कोई हमसे, लेकिन ये नहीं कि आप उसको मेजर करके बता दें कि हम हाँ ये हमसे इतने किलोमीटर प्यार करता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज मेजर नहीं करी जाएंगी, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। तो जिनको मेजर कर सकते हैं वही क्वांटिटी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और जो मेजर नहीं करी जा सकती उनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, अब देखते हैं जरा कि फिजिकल, अब यही फिजिकल क्वांटिटी आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनको आपको मेजर करना है, जिनको मेजर कर सकेंगे उन्हीं को केवल फिजिक्स में ही क्या करना है, पढ़ना है। तो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज ये आपको पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दो तरीके की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जैसे हम आपसे ये कहें कि जैसे इसकी लंबाई कितनी है, कुछ मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, ठीक है, L, और हम इसको लेंथ से क्या करेंगे, दिखाते हैं कि हाँ ये लेंथ होगी, ठीक है। और इसका मान लेते हैं वजन कितना है, तो वो किलोग्राम में होगा कुछ, ठीक है, इसका वजन क्या होगा, किलोग्राम में होगा एमके सिस्टम में। तो हम आपसे ये कहें कि आप लेंथ से किलोग्राम, आप लेंथ से बताइए कि लेंथ से कितना किलोग्राम का होगा, तो क्या लेंथ की क्वांटिटी से आप किलोग्राम को मेजर कर पाएंगे, नहीं मेजर कर पाएंगे। मतलब किसी एक क्वांटिटी से आप दूसरी क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, ठीक। एक और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कि कैसे एग्जांपल ले लें हम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसी में समझते हैं हम लोग कि जैसे हम मान लेते हैं अपना ही है, हमारा कुछ एक अपना वजन है, ठीक है, कुछ किलोग्राम में वजन होगा, ठीक है, और हम आपसे ये कहें कि हमने अपनी लंबाई मेजर करवाई, ठीक है, हमने अपनी लंबाई मेजर करवाई लेंथ से, और उन्होंने बता दिया कि हाँ इतने फीट के हो, 5 फीट 6 इंच जितने भी हो, ठीक है, वो तो लेंथ बता दिया। अब लेंथ नोट डाउन करके हम ले आए घर को अपने।
अब हम किसी को दे रहे हैं, हमने कहा कि इस लेंथ को ले लो और इसी से हमारा क्या कर लो, वेट कैलकुलेट कर लो। तो अगर वो बिना तराजू पे तौले हुए क्या उस लेंथ से हमारा वेट कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब लेंथ एक क्वांटिटी थी अपने आप में और वेट भी अपने आप में एक क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ की क्वांटिटी से हम वेट की क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां पर कोई एक क्वांटिटी से कोई दूसरी क्वांटिटी को मेजर ना किया जा सके, मतलब एक क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी में बदला ना जा सके, चेंज ना किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी तरह की होती हैं? 7। ठीक है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी को उसी तरीके से ही हम मेजर कर पाएंगे, कोई अलग तरीके से हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब लेंथ को लेंथ से ही मेजर कर पाएंगे, किलोग्राम को किलोग्राम से ही मतलब वेट से ही मेजर कर पाएंगे और टाइम को सेकंड से ही मेजर कर पाएंगे। इस तरीके से ही हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप 3 किलोमीटर गए हैं, 3 किलोमीटर, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो 3 किलोमीटर सेकंड में हम क्या उसको बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि मान लिया आपको कहना है कि वो 3 किलोमीटर गया था, तो हम आपसे ये कहते हैं कि वो 3 सेकंड गया था, तो 3 सेकंड गया था तो टाइम बता दिया ना, वो लेंथ को मेजर नहीं करेगा। तो जो केवल अपने आप को मतलब अपने आप में ही उसको क्या कर पाए, बयां कर पाए, बता पाए, वही क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, कोई दूसरी क्वांटिटी को वो बयां या मतलब बता नहीं पाएगा कि उसके बारे में बताते हो। ठीक है, चलिए, तो 7 क्वांटिटी क्या होती है? पहले भी इससे पहले बता चुके हैं, वो आज भी समझ लीजिएगा कि वो 7 क्वांटिटी क्या क्या होती है। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? मास। अब मास को हम लिखते कैसे से हैं? इसकी अब देखो, एक तरफ हम इसकी क्वांटिटी लिख रहे हैं, एक बार इसको फिर से लिखवा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। और एक तरफ इसकी यूनिट होगी हमारे पास और एक तरफ इसके सिंबल्स होंगे। ठीक है, इसकी तो देखिए पहले हमारे पास क्या होगी? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम सब एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सॉरी, सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। टाइम के बाद आता है, मास के बाद आता है लेंथ। लेंथ को काहे में मेजर किया जाता है? मीटर में। ठीक है, सिंबल होता है एम। तीसरी हमारे पास जो होती है वो होती है टाइम। इसको यूनिट क्या होती है इसकी? सेकेंड। लिखते कैसे हैं? एसईसी। ठीक, ये कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, मास हो गया, पहली मास हो गई, दूसरी लेंथ हो गई, तीसरी टाइम हो गई, और चौथी जो हमारे पास होती है उसको टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक। अब ये थर्मोडायनेमिक आपने है पूरा फिजिक्स में इसको पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट जो हमारे पास होती है वो होती है केल्विन। केल्विन होती है, और कैपिटल के से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। पांचवी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, OUS, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट हमारे पास होती है उसको कहते हैं कैंडेला। कैंडेला इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, और इसको हम कैंडेला को CD से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नीचे दिखाई पड़ रहा है। छठी जो हमारे पास होती है ये होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम डिनोट करते हैं मोल में। मोल हमने आपको बताया केमिस्ट्री में, इसको मोल के बारे में समझना है तो केमिस्ट्री वाले लेक्चर देखिए, मोल कंसेप्ट। ठीक है, उसमें बताया गया है कि मोल्स क्या होते हैं, मोल, और इसको भी हम MOL से ही क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट बहुत तरह की होती है। इलेक्ट्रिक करंट आई, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम कैपिटल A से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, हम एम्प लिखते हैं या तो कैपिटल A से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये इनकी यूनिट और इधर के सिंबल। तो आपको अगर हम ये कहें कि लेंथ को लेंथ से ही मेजर किया जा सकता है, लेंथ को हम मास से नहीं बता सकते। मास को मास से ही बता सकते हैं, मास को हम टाइम से नहीं बता सकते, टेम्परेचर को हम मास वाली क्वांटिटी से नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको जिसमें एक क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या उसको बदला नहीं जा सकता, या उसको बताया नहीं जा सकता। ठीक है, वो अपने आप में ही उस क्वांटिटी को क्या कर पाएगी? बता पाएगी, उसको जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे पाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, मतलब कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर लें, उसको यूज करके हम क्या करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मार्कर हम यहां से फेंकते हैं, ठीक है, और कहें कि ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या करी है? चली गई है।
तो वेलोसिटी में देखिए, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर्ड किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर मीटर में ना तो मेजर किया जा सकता है, ना तो पर्टिकुलर सेकंड में मेजर किया जा सकता है, ना तो पर्टिकुलर टाइम में। उसमें दो क्वांटिटी को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर के हमने किसको बनाया है, वेलोसिटी को बनाया है। तो यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। इस तरह की क्वांटिटी जो कहलाती है उनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, जिसमें एक से अधिक, ठीक है, टू या टू से अधिक आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो क्वांटिटीज बनाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास में डेंसिटी रो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या किलोग्राम और वॉल्यूम की क्या मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बनाई जाती हो उनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये फंडामेंटल क्वांटिटी इधर है, इधर आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आए क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जिनको मेजर नहीं किया जा सकेगा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे और बताते हैं। इसको रोको थोड़ी देर। चलिए, तो हमने आपको फंडामेंटल यूनिट बताई क्या होती है, हमने आपको डिराइव्ड यूनिट बताई क्या होती है। अब ये फंडामेंटल यूनिट कैसे ली गई है, ये एक यूनिट किसके बराबर होती है, क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि कितने सिस्टम होते हैं यूनिट के आपके पास में। ठीक है, जैसे आपके पास में एक होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम मतलब यूनिट को कौन कौन से सिस्टम में लिख सकते हैं, तो सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, इधर लिख दे रहे हैं, पहले होती है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक, दूसरी होती है एमकेएस सिस्टम, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तीसरी होती है आपके पास में एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस ऐसा सिस्टम होता है, फुट या फीट कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, फीट, पाउंड, सेकेंड, एक ये होती है, और लास्ट जो होती है एसआई। ठीक है, बाद में जो आई है हमारे पास एसआई सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ये कहा जाता है। ठीक है, इसको फ्रेंच के लैंग्वेज में इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम कहा भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है यूनिट इस तरीके से लिखा जा सकता है। यूनिट को सीजीएस सिस्टम में भी लिख सकते हैं, एमकेएस में भी, एफपीएस में भी, एसआई में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम कुछ होते हैं जहां पर यूनिट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, या यूनिट को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है इतने सिस्टम से। अब एक हर एक चीज होती क्या है, जैसे मीटर की बात करते हैं, तो एक मीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, जो एक मीटर हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक मीटर, अच्छा ये सब मीटर, एक किलोग्राम, एक सेकेंड, एक एम्पियर, एक कैंडेला, ये सब किसके बराबर ली गई हैं। ये किसी से तो सोचा गया होगा कि भाई हाँ एक मीटर इसके बराबर होगा, जैसे हमने कुछ आमने सामने अपने देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उसके बाद हमने बता दिया कि ये कितना होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। तो आखिर वो क्या था 1 मीटर के बराबर। ठीक है, वो 1 मीटर है क्या, वो 1 मीटर कहाँ से आया है, अंधी मार करके तो आया नहीं कि हाँ लिख दिया कि 1 मीटर हो गया, 1 मीटर इतना बड़ा तो 1 मीटर। ठीक है, ऐसा नहीं, उसको कहीं ना कहीं से क्या किया गया है, लिया गया है। तो वो 1 मीटर है क्या चीज, वो भी आपको क्या करना है, समझना है, यूनिट में यही समझना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि 1 मीटर होता क्या है। अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट की बात, ठीक है, अगर लाइट जो हमारे पास चलती है, लाइट ट्रेवल करती है, उसकी अपनी एक वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, या स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, लाइट जो है वैक्यूम में इसी तरीके से, इसी स्पीड से चलती है। तो अगर हम 1 सेकंड का 1 ऑन, ये देखो कितना है,
अगर इसको काउंट करो तो कितना हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। मतलब 29 करोड़ 97 लाख 92,458, मतलब 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 पार्ट ऑफ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड का अगर इतना पार्ट लाइट ट्रेवल करती है, एक सेकेंड का इतना पार्ट, समझ लो एक सेकेंड कितना छोटा होता है और उसका भी इतना पार्ट, ठीक है, 1/, इतना पार्ट। अगर इतनी देर में लाइट जितना ट्रेवल कर पाती है, जितना मीटर आगे जा पाती है, उसको हम 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 1 सेकेंड का अगर इतना पार्ट केवल ट्रेवल करे, इतने पार्ट में जितना वो ट्रेवल कर पाती है, वही जो लेंथ जो उसकी होती है उसी को हम 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसको हम कैसे समझ सकते हैं, दूसरा समझने का तरीका, दूसरी डिफिनेशन इसकी एक ये भी है कि अगर हम जो एक प्योर क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगी, जिसको एटॉमिक बॉम्ब या रेडियो एक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है क्रिप्टॉन का, आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये प्योर क्रिप्टॉन 86, ये 86 इसका ग्रेड होता है, ठीक है। प्योर क्रिप्टॉन 86 जो आपके पास में है, अगर, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्रिप्टॉन जो होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो ये अल्फा बीटा गामा कुछ एमिशन करता है, रेज एमिशन करता है, आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर एक प्योर क्रिप्टॉन 86 के द्वारा, एक प्योर क्रिप्टॉन 86 के द्वारा अगर ऑरेंज रेड लाइट का जो एमिशन होता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी वेवलेंथ हो जाए, देखो कितने हैं, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये, ठीक है। उसके बाद 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। उसके बाद लाख, 10 लाख, मतलब 16,50,763.73 वेवलेंथ अगर एक ऑरेंज रेड लाइट की होती है, किसके द्वारा, प्योर क्रिप्टॉन के द्वारा, तो ये वेवलेंथ जो होती है, ये वेवलेंथ जितना भी होगी, इसकी लेंथ होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। तो चाहे इसको इस तरीके से समझिए, चाहे इसको इस तरीके से समझिए, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, एक एयू कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एयू से कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो अगर सन की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस, मतलब ये सन है हमारे पास और ये क्या है, अर्थ है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस किसके बराबर होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर ये हम बात करते हैं तो इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। तो सन से एक प्रकार की लेंथ ही है, ये जो यूनिट हमारे पास है, ये फंडामेंटल यूनिट पे अगर बात करते हैं तो ये लेंथ ही है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। और इसको लगभग अगर हम लिखें, तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट में लिखे तो 1.5 × 10⁻11 क्या लिख सकते हैं, 11 मीटर लिख सकते हैं, ओके। चलिए, उसके बाद होता है लाइट ईयर। अच्छा, इस लाइट ईयर से मतलब क्या समझ में आता है, लाइट ईयर से मतलब ये समझ में आता है, अच्छा लाइट ईयर का मतलब ये नहीं कि प्रकाश वर्ष, इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो इसका मतलब कोई वैसा लाइट वाला नहीं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 1 साल में कितना ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। मतलब उसको हमने, साल का आज पहला दिन था और हमने इस लाइट को छोड़ दिया, ठीक है, लाइट चल रही है, चले जा रही है, ये 1 साल तक चलती रहे, ठीक है, कहां, केवल वैक्यूम में। आज हमने छोड़ा है 1 जनवरी को, आज छोड़ दिया, ठीक है, सपोज दैट इसको चलने के लिए, और ये चलती जा रही है, हमने बीच में कभी रोका ही नहीं इसको, ठीक है। कब तक चली, 1 साल तक चली, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको एक लाइट ईयर कहा जाएगा, 1 लाइट ईयर, ठीक है। वैक्यूम में कोई भी लाइट 1 ईयर तक कितना ट्रेवल कर पाती है, कितना मीटर ट्रेवल कर पाती है, वही क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाता है, ठीक है। तो देखो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.46 × 10⁻15। कैसे आता है, एक साल में कितने दिन, 365, अगर लीप ईयर है तो 366, ठीक है। तो ये हो गया एक साल के अंदर, ये तो 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर कितने दिन, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर कितना हमारे पास मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। अगर ये सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये देखो 365 × 24 × 60 × 60, तो
तो ये हो जाएगा 3153600 इतना हो जाएगा। और इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 10 टू पावर 8, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसी 3 इंटू 10 टू पावर 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट पूरे एक साल भर क्या करती रहती है, ट्रेवल करती रहती है। तो जितना मीटर ये ट्रेवल कर पाती है तो वही हमारे पास इतना मीटर वो क्या होता है, एक लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है। मतलब यदि लेंथ है, अपने आप में क्या है, लेंथ है। कौन सी लेंथ, कि एक स्पीड ऑफ लाइट एक साल में कितना ट्रेवल कर पाती है लगातार वैक्यूम में। ठीक, उसके बाद आता है किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम क्या है, ठीक, किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम ये है कि आपके पास में पेरिस में बात करिए, पेरिस में जो प्लेटिनम और जो इरिडियम है सिलेंडर, इसका जितना भी मास होता है, एक किलोग्राम बराबर किसके, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के मास के क्या होता है, बराबर होता है। पेरिस में एक जो आपके पास में प्लेटिनम इरिडियम का मास जो होता है, एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का मास पेरिस में 1 किलोग्राम के क्या है, बराबर माना गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 किलोग्राम कहां से लिया गया है, तो 1 किलोग्राम पेरिस के प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के मास से लिया गया है। ठीक है, तो उसके मास के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो ये चीज समझ में आई कि 1 मीटर क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एक लाइट ईयर क्या होता है और एक किलोग्राम क्या होता है। ओके, चलिए कुछ और है आपके पास, चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं। ठीक, एक ही इससे पहले रह गई है जो आपको बता कि मास 1 किलोग्राम वो किसके बराबर होता है, तो बता ही दिया था आपको। ठीक है, कि कहां से 1 किलोग्राम दिया गया है। और दूसरा देखिए, एक चीज और समझ लीजिएगा कि 1 लीटर वाटर का जो मास होता है हमारे पास, 1 लीटर वाटर का मास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि 1 लीटर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये तो और करके और क्या और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि 1 किलोग्राम और किसके बराबर होता है, 1 केजी और बराबर होता है, कितना होता है, कि अगर हम बात करते हैं कितने एटम्स, ये देख लीजिए 5.01088 into 10 to power 25 एटम ऑफ 6 कार्बन 12, मतलब कार्बन के इतने नंबर ऑफ एटम का जो, अगर हम एक कार्बन ले ले, एक कार्बन 612, अगर इसके इतने नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो वो भी किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कहां से लिया गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, दूसरी आती है हमारे पास सेकंड। अब सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड का, ये सेकंड कहां से लिया गया है, टाइम की जो यूनिट सेकंड है ये कहां से ली गई है, तो जो ये सेकंड यूनिट ली गई है इसका मतलब ये होता है कि सीजियम 133, ठीक है, एक सीजियम 133, ये एक आपके पास में एलिमेंट है। ठीक है, सीजियम 133 ये एटॉमिक क्लॉक में जब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है, इतने जाकर के, ठीक है, अगर इतनी हम बात करते हैं कि इतने वाइब्रेशन जब करता है तो वो क्या होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। मतलब एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 जब इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम 1 सेकंड काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब सीजियम 133 वाइब्रेशन कर रहा है, जब उसके इतने वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, किसमें, एटॉमिक क्लॉक में वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लिखा है ये वाइब्रेशन है, बहुत लंबी चौड़ी जो है इसकी डिजिट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 सेकंड कहां से लिया गया पता चला, 1 सेकंड यहां से लिया गया है कि सीजियम 133 जब एटॉमिक क्लॉक में इतने वाइब्रेशन कर लेता है, तो उसको हम 1 सेकंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद आती है केल्विन कहां से लिया गया है, केल्विन देखिए क्या है, अगर हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करते हैं वाटर के ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट किसे कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपको वहां पर बहुत डिटेल में बताया जाएगा जब आपको थर्मोडायनेमिक्स बताया जाएगा। ठीक है, अभी उसको समझाएंगे तो फिर आधा लेक्चर उसी में चला जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट आपको वहां पर बताया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में कि ये क्या होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट। तो अगर वाटर के अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको यही समझना है कि केल्विन होता किसके बराबर है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसका 1/273.16 पार्ट 1 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक वाटर के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का
1/273.16 पार्ट जो होता है वो 1 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट थी और ये यूनिट कहां से ली गई हैं, कहां से आई हैं, इसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी है। ठीक है, आपको बताया फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, फिजिकल यूनिट क्या होती हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और किनको मेजर किया जा सकता है, किनको मेजर नहीं किया जा सकता। कल हम आपसे बात करेंगे कि डिस्टेंस को मेजर किन किन तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें आपको लेजर मेथड, सोनार मेथड, इस तरीके से कई सारे मेथड हैं जो आपको बताए जाएंगे। उसके साथ साथ में आपको एरर एनालिसिस बताई जाएगी और कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। इतना यूनिट मेजरमेंट में है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही आपको समझना है और आपको इसको बहुत कायदे से समझिएगा और इनकी कुछ जो वैल्यूज है इनको याद कर लीजिएगा। ओके, बाकी की बातें हम आपको आगे करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर 9792107671 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मालूम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।